हरे कृष्ण। हरे बाबा। हरे कृष्णा माता जी, आप थोड़ा पीछे से पीछे हो जाइए, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है पूरा। हरे कृष्ण। अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है। हरे कृष्ण। अभी तक हम लोग भागवत के तृतीय स्कंद के पंचम अध्याय का हम लोग श्लोक को दोहराते हैं, सुनते हैं। इसमें पंचम अध्याय की शुरुआत में विदुर जी जब भी भगवान धराधाम छोड़ के जाते वक्त उद्धव से मिले थे, उद्धव जी से भगवान के बारे में सुनना चाहते थे विदुर जी। तो उद्धव ने बोला नहीं, आपको मैत्रेय ऋषि से सुनिए। तो उद्धव से आज्ञा प्राप्त करके विदुर जी गंगा नदी के तट पर आते, उधर मैत्रेय ऋषि से मिलते और उनको तद्विधि प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। इस तरह हम्बल एकदम विनीत भाव से मैत्रेय ऋषि का सेवा करते और उनसे प्रश्न करते। आप लोगों ने इतना सुना, सेकंड ये श्लोक, ये 5th चैप्टर का सेकंड श्लोक से लेके 15 श्लोक तक 15 नहीं 17 श्लोक तक उनका प्रश्न है। दूसरे श्लोक से लेके 17 श्लोक तक विदुर जी मैत्रेय को प्रश्न पूछते। आप लोगों में किसी को याद है, उसको दोहरा सकते हैं? कौन सा प्रश्न पूछे थे, क्या किए थे? तो मैं ही सिंपल उसको एक करती हूँ, सारांश बताती हूँ। हाँ, पहले उन्होंने मैत्रेय ऋषि का, उनके मन में बहुत भगवान के बारे में सुनने की इच्छा थी। ऐसे वो तो वेद व्यास के पुत्र है और बार बार व्यास जी के मुख से सुने, नारद जी के मुख से सुने, भक्तों के मुख से सुने, भगवत कथा श्रवण इतने बार किए। महाभागवत कोई साधारण आदमी नहीं, साधारण व्यक्ति नहीं, वो महान भागवत है। 12 महाजन हम लोग बोलते हैं ना, ब्रह्म नारद शंभु, इसे 12 महाजन जो है उनमें से यमराज एक 12 महाजनान दीन कथानुबंध, उनके चरण के अनुसार चलना चाहिए करके भगवत गीता में भगवान बताते। वैसे महाजन यमराज, उनको उनके कान, उनके हृदय में पूरा भगवान की कथा से भरा हुआ है, पूरा भगवान में तल्लीन है, उनको भौतिक इच्छा नहीं है, पूरा भगवान में लीन है। ऐसे शुद्ध भक्त विदुर मैत्रेय मुनि के पास आके भगवान की कथा सुनने के अपना रुचि को व्यक्त करते। इधर विदुर जी पहला प्रश्न पूछते मैत्रेय जी से, सकाम, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए सकाम कर्मों में प्रवृत्त रहते, फिर भी उनको उसमें सुख मिलता है नहीं, कष्ट ही मिलता है, फिर भी सकाम कर्म करने का छोड़ते नहीं। दूसरे में बता रहे, लोकोपकारी महापुरुष भगवान की प्रतिकूल और ये आसुरी लोग प्रतिकूल वातावरण करने पर भी उनके जीवों पर अनुग्रह करके उनको उनके ऊपर अनुग्रह प्रदर्शित करते, उनके भगवान के ओर से धरती पर विचर करते। भक्त लोग भगवान की ओर से धरती पर विचर करते, ऐसे भक्तों के बारे में बताइए। तीसरे में भगवान की दिव्य भक्ति योग का उपदेश दीजिए। अंतर्यामी जो प्रत्येक हृदय में स्थित है, प्रसन्न रहते और मेरे अंदर भी प्रकाशित करे, ऐसे भगवान के बारे में बताइए। फिर हे महर्षि, कृपया यह बताइए कि भगवान तीनों लोकों में इच्छा रहित
सर्व स्वतंत्र अधीश्वर है, सब शक्तियों के नियामक है। इस प्रकार अवतार लेने का स्वीकार करते हैं। और उसके बाद वे भगवान आकाश रूप में विशाल हृदय पर शयन करते हैं। इस प्रकार समस्त सृष्टि को उस दिशा में निर्दिष्ट करते हैं, अपने को अनेक चेतन जीवों में प्रकट करते हैं। नेक्स्ट, ब्राह्मण, गाय और देवताओं के कल्याण के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। आप उनकी मंगलकारी विशेषताओं के वर्णन कीजिए। सब साम्राज्यों में सब सम्राटों के समस्त सम्राट भिन्न भिन्न लोक और निवास स्थानों की रचना की है, उसका वर्णन कीजिए। विश्व का सृजन करने वाले पूर्ण काम भगवान नारायण ने जीवधारियों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रकृतियों की रचना की है, किस प्रकार की है उसका वर्णन कीजिए। मैंने व्यासदेव के मुख से बार बार सुना है, उससे मैं तृप्त नहीं हूँ, मुझे आपसे कथा सुनने का है। उसके बाद जिनके चरण कमल सब तीर्थ स्थल की समष्टि है, वैसे तीर्थ स्थल भगवान के कार्य कर्ण रंध्र से प्रवेश करने से ही परिवारों की आसक्ति का बंधन कट जाता है। उसके बाद जनता के लौकिक विषयों को सुनने की प्रवृत्ति बड़ी बलवती होती है। उनको कृष्ण कथा की ओर आकर्षित करने के लिए उन लोगों के लिए भगवान की कथा बताई है। कृष्ण कथा निरंतर सुनने से ही इंद्र तृप्ति, इंद्रिय भोग के प्रति उदासीनता बढ़ती है, भगवान की कथा में रुचि बढ़ती है। इस प्रकार उसके बाद अपने पाप पूर्ण कृत्यों के कारण भगवान की कथा में रुचि नहीं है, वैसे लोगों के लिए आप बताइए। भगवान की महिमामयी कथाएं अकेले ही समस्त संसार के जनों का कष्ट दूर करके कल्याणकारी बन सकता है, उनके बारे में बताइए। भगवान की अतिमान्य अलौकिक लीलाओं के गायन कीजिए। इस तरह प्रश्न पूछते। अभी इसमें क्या इसमें सब प्रश्न पूछने के बाद उसके बाद महर्षि मैत्रेयी उनकी इस प्रश्नों को सुन के बहुत हर्षोल्लासित हो जाते, क्योंकि इतना सुंदर प्रश्न पूछा है। ये सिर्फ उनके लिए समस्त संसार के कष्टों को, संसार के ताप को निवारण करने वाले एक प्रश्न पूछे। वो उसको सुनते ही महर्षि मैत्रेयी बहुत हर्षित हो जाते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देते आप हमेशा भगवान के चरण में आपके मति रहे, आप पूरे ब्रह्मांड में आपका प्रचार प्रकाशित हुए, वैभव प्रकाशित हुए, इसे आशीर्वाद देते। उसके बाद इधर भी भगवान बता रहे, मैत्रेय मुनि विदुर को आशीर्वाद दे रहे। इसमें भी 20वां श्लोक में भी बता। विदुर कौन है? इधर हम लोग पीछे अभी पूरा सुनते आए विदुर का जन्म, विदुर कैसा था, विदुर का जन्म कैसा हुआ, कल भी हम लोग सुना है। यमराज शाप के कारण वो उनको धरती पर दासी पुत्र रूप में आना पड़ा। और यमराज का क्या काम था उधर यमलोक में, यमराज का क्या सेवा थी उसके बारे में बताए। मृत्यु के पश्चात जीवन के महान नियंत्रक यमराज दूसरे जन्म में प्राणियों के भाग्य का निर्णय करता। इस जन्म छोड़ के हम लोग दूसरे शरीर जाने के पहले हम लोग को किस योनि में जाने का, इनका भाग्य, इन्होंने क्या क्या पुण्य कर्म किया है, क्या क्या इन लोग का बैलेंस है। जैसे हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता, हम लोग टेलीफोन करते रहते, फिर बिल, इतना सारे बिल आने के बाद अरे हम लोगों ने इतना तो किया नहीं, तो इसे कैसे बिल आया। उधर बिल, उधर भी ऑफिस में रहता है ना बिल अनाउंस करने का। उसी तरह हम लोग जो भी कर्म कर रहे उसका लेखा जोखा उधर चित्रगुप्त रहते, वो चित्रगुप्त सब लोग उधर उसके लिए बताए ना,
काया वाचा मनसा, किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को बुरा नहीं सोचना चाहिए। ये काया वाचा मनसा हमारे हाथ से, जाने अनजाने में हमारे हाथ से बहुत पाप कर्म होते हैं। पाप कर्म होते हैं, जैसे झाड़ू निकालते वक्त कितने मरते, पानी पीते वक्त, खाते वक्त, उठते वक्त, जाने अनजाने हम लोग बहुत बोलते हैं, हम लोग वेजिटेरियन बोलते हैं, मगर जाने अनजाने में हमारे हाथ से बहुत सारे पाप होते हैं। उसका सब लेखा जोखा चित्रगुप्त रखता है, वो चित्रगुप्त से वो लेखा जोखा जानते हैं, ऐसे हमारा अगले जन्म को कौन से योनि में डालने का वो निर्णय करने वाले यमराज है। और ये जो प्रतिनिधि जो है वे उनके प्राइवेट, ऐसे जब हम लोग देखते हैं ना, जब कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर रहता है, उनका पर्सनल सेक्रेटरी रहते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी और प्राइम मिनिस्टर में उनका पूरा उनका अपना दिया हुआ रहता है, अधिकार दिया हुआ रहता है, वो कर सकते हैं, वो वैसे अधिकार। इसी तरह ये जो विदुर विदुर जी उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे। भगवान के साथ महान, ये जो प्राइवेट से थोड़े ही लोग रहते हैं, सबको ये नहीं मिलता है, वो बहुत कम है। इधर भागवतम में फर्स्ट कैंटो चैप्टर 3 में 28 श्लोक में बताए, एते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। हनुमान ऊपर एक सारे अवतार या तो भगवान के पूर्णांश अंश या अंशांश है, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान सदैव आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवत गीता में भगवान बता रहे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। मैं हर युग में अवतार होती हूँ। इधर अवतार इधर बता रहे हैं कि विदुर भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। अवतार के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी बढ़ाते हैं। अवतार का मीनिंग क्या है? जो गोलोक धाम में ये जो भगवान के प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी, जो देवी देवता लोग रहते हैं, भगवान उनको कभी कभी उनको भेजते। भगवान आते हर युग में, भगवान आते, कभी कभी अपने अंश, स्वांश, पूर्णांश इनको भेजते। हम लोग देखते भगवान के मूलतः समस्त ऐश्वर्य, तेज, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते। जब वे पूर्णांश या भिन्नांश द्वारा प्रकट होते तो यह समझना चाहिए कि वो विशिष्ट कार्य के लिए विभिन्न शक्तियों के प्राकट की आवश्यकता होती है। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग विशेषताओं की आवश्यकता होती है। इसके लिए भगवान अपने प्रतिनिधियों को भेजते। जैसे हम लोग देखते छोटे छोटे लाइट का बल्ब रहते हैं घर में, हम लोग लगाते हैं दिवाली में, दसरा में छोटे छोटे लाइट बल्ब लगाते हैं। इसका मन नहीं है करंट इतना ही, ऐसा नहीं है। बिजली तो बहुत रहता है, बिजली का तो पावर इतना रहता है, डायनामो तक को ये कर सकता है, इतना बड़ा उसने बिजली के घर में औद्योगिक डायनामो तक चलाया जा सकता है। मगर हम लोग ये समझना चाहिए कि छोटे छोटे भगवान का अंश लेके अवतार होते कि भगवान का ही शक्ति रहता है। इधर हम लोग देख सकते हैं नारद जी भी भगवान का अवतार है। नारद जी ने
भक्ति का एक किया, भक्ति का प्रचार के लिए उन्होंने अवतार लिया। परशुराम 21 बार शत्रुओं को हराने के लिए उनका संवाद, तो शक्ति के प्रतिनिधि है। नरसिंहदेव हिरण्यकश्यप को जैसे राक्षसों को अपने नखून से मार डाला। इससे हम लोग देख सकते हैं कितने भी महान भयंकर राक्षस रहने दो, कोई रहने दो, कोई भी रहने दो, दुष्ट रहने दो, पर भगवान के नखून से उनका नाश करते, उनका मार डालते। इससे हम लोग समझ सकते हैं भगवान का नखून में इतना शक्ति है। तो भगवान पूरा ब्रह्मांड में भगवान का सब, पूरे ब्रह्मांड में भगवान का लोक है, और इस लोक में अलग अलग प्रकार के जीव सब रहते हैं, अलग अलग प्रकार, सब अलग प्रकार के, इसमें अलग अलग रूप में भगवान अवतार लेते हैं और दिखाते हैं मैं ही भगवान हूँ। हमें जो बद्ध जीव, हम मूर्ख लोगों को याद कराते भगवान का नाम लेके इस धराधाम से भगवत नाम आइए करके, मगर हम लोग इतने मूढ़ इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते, भगवान को भूल जाते। उसके बाद भगवान के शक्त्यावेश अवतार नारद, पूर्णांश अवतार वराहदेव। वराहदेव का भी हम लोग करते ना, ब्रह्मा जी जब छीनते उतने में उनके मटर के दाने जैसे वराह बाहर निकलते होते, देखते 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 इतने बड़े हो जाते वराहदेव, पूरा आकाश में, धरती से आकाश तक पहुंच गए। ऐसे वो सभी देवी देवता लोग सब डर जाते, उनका एक एक पद का पाव रखे तो धरती कांपने लग रहे थे, धरती कांपते हैं, और उनका आवाज गर्जना से सभी देवी देवता वो मालूम पड़ता है अरे भगवान अवतार लिया। वैसे वराह अवतार पूर्णांश होता है। अप्रत्यक्ष अवतार में भगवान बुद्ध जनसमूह में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए होता है, क्योंकि वो टाइम सभी शास्त्र भगवान बुद्ध ने शास्त्र गीस्त्र का सबका मना किए थे। इसके लिए उन जन समूह को श्रद्धा जागृत करने के लिए गौतम बुद्ध का अवतार हुआ। राम तथा धन्वंतरी का अवतार उनकी ख्याति के लिए। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुष, उनका किस तरह समाज में मर्यादा का पालन करना चाहिए, अपने माता पिता, बंधु बांधव, प्रजा सभी के साथ मर्यादा से कैसे रहना चाहिए, इसकी उनकी ख्याति प्रदर्शन करने के लिए राम और धन्वंतरी का अवतार हुआ। बलराम और मोहिनी एवं वामन देव, बलराम, मोहिनी और वामन देव सौंदर्य का प्रदर्शन करने के लिए उनका अवतार हुआ। देखते बलराम और मोहिनी। उसके बाद दत्तात्रेय, मत्स्य, कुमार, कपिल, उनके दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन के लिए उनका अवतार हुआ। नर तथा नारायण ऋषियों ने उनका त्याग का प्रदर्शन किया। इन सब में एक एक अंश लेके पूर्णांश से आते, मगर भगवान पूर्ण स्वरूप से प्रकट होते। ये लोग सब एक एक अंश लोग एक एक शक्ति लेके उनसे प्रकट होते हैं, मगर भगवान पूर्ण स्वरूप से प्रकट होते। इससे मालूम होता है भगवान समस्त अवतारों के मूल अवतार है, उद्गम है। भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, मत्त परतरम नास्ति किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं ही आदि अनंत हूँ। वैष्णव आचार्यों में इसमें भगवान को 14 में वैष्णव आचार्य में चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को भगवत धाम जाने के लिए मार्गदर्शन कराया। भगवान कृष्ण और भगवान चैतन्य महाप्रभु दोनों मूल भगवान है, उनसे ही सब अवतार कुछ होता है, वो अवतार नहीं है भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु।
ये हम लोग इस सब अवतारों से हम लोग समझना चाहिए भगवान अवतार क्यों लेके आते हम लोगों को इस बद्ध जीव के उद्धार करने के लिए। इन लोग इनका एक ही ये रहता है, सकाम कर्म में प्रवृत्त बद्ध जीवों का कैसे उद्धार होएगा। अब हम सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान नहीं चाहते हम लोग इधर कष्ट भोग रहे हो, भगवान नहीं चाहते। वो भगवान अपने बच्चों को अपने धाम में बुलाते हैं, अपने धाम में आइए, अपने धाम में आप सुख शांति से रह सकते हो। इधर जो हम लोग सुख की तलाश कर रहे हैं, हम लोग इधर ना अलग अलग प्रकार से हम लोग सुख के तलाश कर रहे हैं, मगर वो सुख हमें मिलता नहीं। जैसे चरवित चरवाणा, जो चबाया हुआ ही चबाया, हम लोग चबाया हुआ चबाया, हम लोग चबा रहे, उसमें कुछ रस है ही नहीं। मगर भगवान ऐसे एक एक लीला करके अपने अवतारों को भेज के, शक्त्यावेश अवतार, लीला अवतार, गुणा अवतार, मनवंतर अवतार, साहित्य अवतार, युगा अवतार, ऐसे एक एक भगवान का अवतार द्वारा हम लोगों को जागृत करने के लिए आते हैं। ऐसे ही विदुर भगवान का एक शक्त्यावेश अवतार, इधर हम लोग ये जान सकते हैं जो शक्त्यावेश अवतार रहते वो रेयरली आते, कभी कभी आते, भगवान के आज्ञा से ही आते, वो हमेशा के लिए नहीं आते। भगवान आते, भगवान बोलते थे युग युग में मैं अवतार लेता, ये जो शक्त्यावेश अवतार, जो बाकी अवतार कभी कभी आते, मगर आते हैं तो अपने आप को भगवान नहीं बताते, वो लोग अपने आप को भगवान नहीं बताते, वो एक हम लोग भगवान की दास, और वो राजा के रूप में नहीं आते, महान महान पुरुष के रूप में, एक सादा से भक्त के रूप में आते हैं और पूरे समाज को भगवान का दिव्य संदेश को बताते हैं। इधर हम लोग ये भगवान का अवतार जो है एक प्रवाह जैसे अलग अलग अवतार, ये असंख्य अवतार, जैसे नदी में प्रभाव कैसा होता है वैसे ये अवतार होते ही रहते। प्रहलाद महाराज ने भी भगवान से प्रार्थना की, स्तुति की है। प्रहलाद महाराज ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने अपने भक्तों के पालन तथा अभक्तों के संवाद के लिए उतने ही अवतार धारण करते जितने की जलचर है, वनस्पति है, सरीसृप है, पक्षी है, जंतु है, मनुष्य, देवता आदि योनियां है। इस प्रकार आप विभिन्न युगों के अनुसार स्वयं जन्म लेते हैं। अलग अलग युग में अलग अलग अवतार से भगवान जन्म लेते। कलयुग के अवतार में भी शास्त्र में लिखा हुआ है, कलयुग का अवतार कृष्ण वर्ण त्वषा कृष्ण सांगोपांगस्य पार्षद यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंती सुमेधसा। इधर चैतन्य महाप्रभु का भी अवतार के बारे में शास्त्र में लिखा हुआ। कृष्ण वर्ण यानी राधा रानी का रंग लेके कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए, और सांगोपांग से पार्षद, जैसे भगवान द्वापर युग में अपने पार्षदों के साथ आए थे, त्रेता युग में भगवान श्री राम भी पार्षदों के साथ आए थे, द्वापर युग में भी भगवान कृष्ण ने भी अपने पार्षदों के साथ आए। इसी तरह कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों के साथ आए थे। और कौन सा यज्ञ का हम लोग को किया था? संकीर्तन। संकीर्तन यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा हम लोग देखते हैं अलग अलग युग में अलग अलग पूजा की विधि थी। सत्ययुग में, त्रेता युग में
सत्युग में ये तपस्या करते थे, त्रेता युग में यज्ञ करते थे, द्वापर युग में मंदिर बनाकर अर्चा विग्रह का पूजा करते थे, और कलयुग में यज्ञ संकीर्तन। कलयुग के जीव जो मंद बुद्धि, हतार, उपद्रव, ये मालूम था, शास्त्र में लिखा हुआ है कलयुग का वर्णन। इसके वजह से विदुर जैसे महान भक्त धरती पर अवतार लेते हैं, और जब बद्ध जीव जो भटक रहे, सुख ढूंढने के लिए भटक रहे हैं, मगर सुख नहीं मिल रहा है, इधर भगवान बता रहे आपको जो भी सुख चाहिए वो मेरे भगवत धाम में मिलेगा। भगवत धाम आने के लिए ये अलग अलग प्रतिनिधियों को भेजते हैं। जब भी भगवान ने धराधाम छोड़ते वक्त विदुर जी को याद किया था, भगवान ने धराधाम छोड़ते वक्त, इससे हम लोग समझ सकते हैं विदुर और भगवान में क्या क्लोज संबंध है, कितना अंतरंग संबंध है। इसके लिए भगवान धराधाम छोड़ते वक्त विदुर जी को याद किया। विदुर जी व्यासदेव के पुत्र थे, महान राजनीतिज्ञ, भक्त और तीर्थ स्थल के समान पवित्र आत्मा थे। वो मैत्रेय मुनि से सब जन कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, अपने लिए नहीं, समाज के कल्याण, सब जीवों का उद्धार के लिए प्रश्न कर रहे हैं। जो साधु संत रहते हैं, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। ये क्षण भी ऐसे साधुओं के संग हम लोग करें तो हमारा सर्व सिद्धि को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह हम लोग साधु संतों का सेवा करना चाहिए। साधु संतों के तीर्थ यात्रा में जाके, हम लोग तीर्थ यात्रा में जाके साधु संतों से मिले और उनसे सुनना चाहिए। एक ही उद्देश्य रहता है, भगवान का एक ही उद्देश्य रहता है, धराधाम में अपने प्रतिनिधि को भेजने का एक ही उद्देश्य, ताकि बद्ध जीवात्मा जो भटक रहे, संसार में सुख के लिए भटक रहे, उनको सही मार्ग दिखा के भगवद्धाम वापस जाने के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए ऐसे शक्त्यावेश अवतार विदुर जैसे भक्तों को भगवान भेजते। इधर मैत्रेय मुनि विदुर के बारे में पिछले श्लोक में सब विदुर कैसा है, विदुर का जन्म, विदुर का गुणगान सब किया है। उसी तरह भगवान कभी कभी अपने आदेश देते हैं, उस समय वे कोई प्रशासकीय पद ग्रहण नहीं करते, केवल भगवान के वैयक्तिक सहचर होकर रहते, मानव समाज में भगवान के संदेश का प्रचार करते। इस प्रकार शक्ति संपन्न प्रतिनिधि शक्त्यावेश अवतार, भगवान का एक शक्ति, वो सिर्फ भगवान की सेवा के लिए आता है। भगवान का एक शक्ति लेके ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किए थे विदुर जी। फिर भी मैत्रेय मुनि के पास जाके उनसे, और इधर हम लोग एक पिछले श्लोक में देख सकते हैं, मैत्रेय मुनि को भी भगवान करके संबोधित किया है। भगवान करके मैत्रेय मुनि को क्यों संबोधित किया? क्योंकि उनके अंदर जो ज्ञान है, अनुभव है, साधारण लोगों से भी श्रेष्ठ है, अनुभव से भी श्रेष्ठ, साधारण जनों से भी ऊपर है मैत्रेय। इसके लिए कभी कभी ऐसे जो श्रेष्ठ ज्ञान में अग्रगण्य रहते, उनको भी भगवान करके बुलाते। मानव समाज की कल्याणकारी सेवा यानी क्या है? मानव समाज का एक ही कल्याणकारी सेवा है भक्ति योग। जीव भटकते हुए जीवों को, जैसे संसार धावा नलबीड़ा लोका त्रणय कारुण्य जनार्दनाथ, मतलब हम लोग संसार के धावा नल में जल रहे, ऐसे विदुर जैसे सत्पुरुष हमें वर्षा के जैसे
हमारे अंदर धधकती हुई आग को बुझाते। मैत्रेय जी, महर्षि मैत्रेय विदुर जी को आशीर्वाद देते, तुम परम कीर्ति प्राप्त हो। तुम्हारा प्रश्न अखिल संसार को तुष्ट करने वाला है। संसार पर और मुझ पर भी अनुग्रह किया है, क्योंकि आपका मन सदैव भगवान के दिव्य चिंतन में लगा रहता है। आपकी दिव्य जिज्ञासा मुझे मालूम था, इसके लिए मैं उन्हें उनको बड़े आश्चर्य नहीं हुआ। उनका प्रश्न से मैत्रेय को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वो ऐसे महर्षि व्यास के पुत्र थे। इसके लिए उनको बहुत आनंद हुआ, इतना सुंदर उन्होंने प्रश्न किया समाज के कल्याण के लिए। ये जो प्रक्रिया मानव प्राणी का जन्म एक विज्ञान है, इसमें ये भी बताया मानव प्राणी का जन्म एक विज्ञान है। इसलिए वैदिक कर्मकांड के अनुसार गर्भदान संस्कार का भी नाम से जाना जाता है। और मैत्रेय मुनि विदुर का जन्म का कारण भी वो जानते थे, स्वयं यमराज शापित होकर इस धराधाम में आए थे। इस तरह विदुर इस धराधाम में त्राही करने वाले मनुष्यों के उद्धार के लिए आए हैं। ये भगवान का एक शक्ति लेके आए और भगवान उनको याद करके, मैं इस धराधाम छोड़ के जा रहा हूँ करके याद करके मैत्रेय और उद्धव को बताते, विदुर जी को भी बताइए, क्योंकि भगवान चले जाने के बाद उनके जो प्रतिनिधि है उनको भी उधर भगवान की सेवा में आने का रहता है। इसके लिए विदुर जी को याद किया, तो विदुर जी ये बात सुनते गदगद होके रोते हैं। ये हम लोग भागवतम में पढ़ा है। विदुर जी एक महान शक्त्यावेश अवतार का निरूपण इस श्लोक में किया है। आगे मैत्रेय जी उस प्रश्न का उत्तर बताएंगे, एक प्रश्न का विस्तार से उत्तर देंगे। ये सब विदुर क्यों आया, विदुर का जन्म क्यों हुआ, विदुर कैसे किसके लिए, ये सब प्रश्न उत्तर मैत्रेय उनके आशीर्वाद के रूप में विदुर को आशीर्वाद देते हुए ये सब बताते। विदुर जी जैसे महान भक्त संत इस धराधाम में अवतरित होना चाहिए। उनसे ही हमारे प्रभुपाद जी भी एक अवतार है। ऐसे देख सकते हैं हम लोग एक भगवान की शक्ति लेके आते हैं। बहुत बुद्धिमान रहते, बहुत सुंदर रहते, बहुत ज्ञानी रहते। हम लोग सोचते हैं कि ये लोग भी भगवान का एक शक्ति लेके आए हैं। वो लोग भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं सिखाए। ये सब भगवान का शक्त्यावेश अवतार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। कुछ प्रश्न तो पूछ सकते। हरे कृष्णा।